Hello everyone. So today we will discuss tools of recombining DNA technology. So what are the tools required in genetic engineering to form a recombinant DNA molecule? So the tools required are restriction enzymes, polymerase enzyme, ligase, vectors and the host organism. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है, तो ये कटिंग ऑफ डीएनए के लिए यूज होता है, इसको सीजर भी बोलते हैं, मॉलिकुलर सीजर। फिर पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। फिर डीएनए लाइगेज क्या करता है? जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे वेक्टर के साथ ज्वाइन करता है। फिर वो जो वेक्टर है अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म में जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है। So we will see each one by one. तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हिस्ट्री क्या है वो देखते हैं। इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरस है। तो ये जो बैक्टीरियोफाज वायरस है उसका ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट कर रहा था दो एंजाइम। किसमें? ई कोलाई में। ई कोलाई में एशरेशिया कोलाई जो कि एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। सो तो बैक्टीरिया जो है उसके अंदर जो ऐसे एंजाइम्स थे जो वायरस को उसमें ग्रो होने नहीं दे रहा था, तो ऐसे दो एंजाइम को आइसोलेट किया गया, मतलब उनके बारे में जाना गया। तो इस ये दोनों में से एक जो था वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था डीएनए में। पहला वाला मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था डीएनए में, और दूसरा जो था वो डीएनए को कट कर रहा था, डीएनए को कट कर रहा था। तो जो कट कर रहा था उसको नाम दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ तक समझा आपको? तो नेक्स्ट इज फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हाइन 2। तो जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाया गया उसका नाम क्या था? हाइन 2, whose functioning depended on a specific DNA nucleotide sequence। तो इसका हाइन 2 तभी फंक्शन करता था जब भी उसे एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस दिखता था जो कि 6 बेस पेयर का बना हुआ हो रहता था। कितने बेस पेयर का? 6 बेस पेयर का। तो हाइन 2 तब भी काम करता था जब भी उसको 6 बेस पेयर का सीक्वेंस मिलेगा, तब भी काम करता था। तो ये आपको याद रखना है कि हाइन 2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है वो 6 बेस पेयर का रहता है। तो ये जो सीक्वेंस है उसे बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। मीन्स इसको वो रिकॉग्नाइज करेगा उसके बाद ही वो कट करेगा। हाइन 2 क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, और एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करता है। So beside Hind2, today we know more than 900 restriction enzyme। Hind2 के अलावा हमारे पास 900 से भी ज़्यादा restriction enzymes है that have been isolated from over 230 strains of bacteria। 230 strains of bacteria में से 900 अप्रॉक्स restriction enzyme isolate किए गए, और सबके recognition sequence different थे। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग। अभी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नेमिंग कैसे करते हैं? जैसे कि हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट वर्ड रहता है उसे जीनस बोलते हैं, और जो सेकंड रहता है उसे स्पीशीज बोलते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। सो फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम जीनस एंड द सेकंड टू लेटर्स कम फ्रॉम स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। जो स्पीशीज से वो आइसोलेट किए गए उसका सेकेंड स्पीशीज का नाम आएगा। जैसे कि इको R1 है, तो इको R1 में इको जो है वो एशरीशिया कोलाई है, और फिर जो ये आर है द लेटर आर इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन। आर बताता है कि ये कौन से स्ट्रेन से डिराइव किया गया है। फिर ये जो 1 है ये रोमन न्यूमेरिकल है। ये रोमन न्यूमेरिकल है, ये बताता है कि कौन से ऑर्डर में इसका डिस्कवरी हुआ है। The Roman numbers following the name indicate the order in which the enzymes were isolated from that strain of bacteria। तो ये आपको नोमेनक्लेचर समझ गया। फिर नेक्स्ट है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम को बिलोंग करते हैं।
तो ये एंजाइम है, तो ये एंजाइम के बड़े क्लासेस में बिलोंग करते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियसेस। देयर आर टू काइंड ऑफ न्यूक्लियसेस, एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस है वो न्यूक्लियोटाइड रिमूव करता है एंड से, डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड को कट करता है। और जो एंडोन्यूक्लियस है स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, मतलब वो एंड से नहीं करेगा, ये डीएनए है तो एंड से जो कट करेगा उसको एक्सोन्यूक्लियस, और जो बीच में से कहीं से कटेगा काटेगा तो उसको बोलेंगे एंडोन्यूक्लियस। तो नेक्स्ट है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन कैसे करता है। तो वो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंस्पेक्ट द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, लेंथ क्या है उसको इंस्पेक्ट करता है। फिर जैसे ही उसे अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा तो वो डीएनए को बाइंड करता है। सबसे पहले लेंथ इंस्पेक्ट करेगा, फिर रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा तो डीएनए को बाइंड करेगा। हाँ, फिर जैसे वो बाइंड करेगा तो वो उसके बाद क्या करेगा, कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में आ भी चुका है कि वो ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड, डीएनए का डबल स्ट्रैंड है तो वो दोनों स्ट्रैंड में कट करेगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रैंड में कट करेगा। ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो वो दोनों स्ट्रैंड पे कट करेगा और दोनों स्ट्रैंड पे सेम जगह पे कट करेगा, वो हम आगे देखेंगे। Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA। palindromic nucleotide sequence ये क्या होता है ये हम देखते हैं आगे। तो अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसा करता है उसको ये 9.1 फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखो ये द एंजाइम कट डीएनए, कट बोथ द डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम टाइम। जैसे कि ये वेक्टर डीएनए है जो फॉरेन डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करेगा, तो ये दोनों डीएनए को वो सेम सेम साइट पे कट करेगा। सेम साइट कैसे बताती हूँ मैं। जैसे कि ये GAATTC है, ये एक बेस पेयर का सीक्वेंस है और यहाँ पे भी GAATTC। तो eco R1 cut the DNA between bases G and A only when the sequence this is present in the DNA। तो जो eco R1 है उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, GAATTC। तो जैसे उसको ये सीक्वेंस मिलेगा तो वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करेगा, हमेशा G और A के बीच में कट करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी G और A के बीच में कट कर रहा है, यहाँ पे भी G और A के बीच में कट कर रहा है। फिर जब इसने कट किया जी और ए के बीच में तो ये स्ट्रैंड अलग हो गया, तो अभी ए ए टी टी ये वाला स्ट्रैंड बचा इधर और यहाँ पे ये वाला स्ट्रैंड बचा है। तो ये जो हैंग कर रहा है स्ट्रैंड, ये कैसा लटक रहा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, स्टिकी एंड बोलेंगे, ये जो हैंग कर रहा है। तो स्टिकी एंड को कौन ज्वाइन करेगा, डीएनए लाइगेज, डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन एट स्टिकी एंड्स। तो ये जो कट हुआ है ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करके ओवरलैप होके रिकम्बाइनेंट डीएनए अपना बन जाएगा। फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, पैलिंड्रोम मतलब क्या, ऐसे वर्ड जो दोनों साइड से रीड करेंगे तो सेम, इधर मलयालम MALAYALAM, पीछे से भी हम रीड करेंगे तो सेम ही होगा, तो दोनों डायरेक्शन में सेम रीड करेगा, वैसे वर्ड्स को पैलिंड्रोमिक वर्ड्स बोलते हैं। और जो सीक्वेंस है जो दोनों साइड से सेम रीड करेगा उसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5' टू 3' डायरेक्शन में GAATTC है, वैसे ही यहाँ पे भी 5' टू 3' हो जाएगी तो 5' से G चालू होएगा, GAATTC। तो दोनों डायरेक्शन में हमें 5' टू 3' में हम रीड कर रहे हैं तो सेम ही मिल रहा है अपने को, तो ये क्या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो restriction enzyme cut the strand of DNA a little away from the center of palindromic site। अभी ये पैलिंड्रोमिक साइट है तो इसका सेंटर से थोड़ा दूर कट करेगा, एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं कट करेगा, सेंटर से थोड़ा दूर, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। तो जैसे कि अगर वो ये जी ए के बीच में कट कर रहा है तो यहाँ पे भी जी ए के बीच में कट करेगा, यहाँ पे जी ए के बीच में, यहाँ पे ए के बीच में ऐसा नहीं करेगा।
दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड, सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन जो बच जाता है एंड उसे क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स बोलते हैं। ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड ऑन ईच स्ट्रैंड, दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये जो स्टिकी एंड्स रहता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स से। जैसे कि यहाँ पे कट करने के बाद ये स्टिकी एंड बचा, यहाँ पे ये बचा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, ए टी के साथ बाइंड बाइंड करेगा, टी ए के साथ सब बाइंड करके रिकम्बाइनिंग डीएनए बनेगा। दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज, स्टिकीनेस की वजह से क्या होता है, डीएनए लाइगेज ज्वाइन कर पाता है। Restriction enzymes are used in genetic engineering to form recombining DNA molecules of DNA. तो restriction enzymes क्या बनाता है, recombining molecules of DNA, which are composed of DNA from different sources or genome. When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends. सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर रहा है तो सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगा और ये इजीली ज्वाइन कर सकता है डीएनए लाइगेज। तो जैसे कि यहाँ पे फॉरेन डीएनए है, उसे हमें होस्ट में ट्रांसफर करना है, तो वेक्टर डीएनए के साथ वेक्टर डीएनए में उसको इंटीग्रेट करके होस्ट में डालेंगे। तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देगा जो दोनों को कट करेगा सेम साइड पे, फिर डीएनए लाइगेज ज्वाइन करेगा, फिर रिकम्बाइनिंग डीएनए फॉर्म होगा तो उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इकोलाई में, तो इकोलाई जब डिवाइड करेगा तो ये फॉरेन डीएनए भी डिवाइड करेगा। सो ये रिकम्बाइनिंग डीएनए टेक्नोलॉजी हमने देख लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।